जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का स्वागत है। आज के अध्ययन में हम बपतिस्मा विषय के दूसरे भाग पर अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि बपतिस्मा विषय के पहले भाग का आपने अध्ययन किया होगा, जो कि इसी वीडियो के लिंक में आप पाएंगे। बपतिस्मा विषय के पहले भाग में हमने देखा था कि बपतिस्मे के बाइबल में स्थित मूलभूत सिद्धांत क्या है और बपतिस्मे का बाइबल में क्या महत्व है और बाइबल में स्थित विभिन्न प्रकार के बपतिस्मा कौन कौन से हैं। वीडियो के पहले भाग में हमने देखा था कि बपतिस्मा एक ग्रीक भाषा का शब्द बैप्टिजो से व्युत्पन्न शब्द है और नया नियम पुस्तक को ग्रीक भाषा से अन्य अनेक भाषाओं में अनुवाद करते समय भी बपतिस्मा शब्द का अनुवाद नहीं किया गया था। इसीलिए सभी भाषाओं की बाइबल में इसे मूल रूप से ही रखा गया है। इस वजह से भी अलग अलग कलीसियाओं में बपतिस्मे के अर्थ और बपतिस्मे लेने की विधि में अंतर पाया जाता है। क्योंकि यह एक अध्ययन कार्यक्रम है, इसलिए बाइबल अध्ययन के माध्यम से हम आज बपतिस्मा विषय को समझने का प्रयास करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि बपतिस्मा शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, जैसा कि पहला पत्रस और तीसरा अध्याय और उसके 21वें वचन में पाया जाता है कि बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल धोने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अर्थात बपतिस्मे में विधि विधान का विशेष महत्व नहीं है। बपतिस्मा को बाइबल परिभाषित नहीं करती और ना ही इसके संपन्न किए जाने के विधि के बारे में विस्तृत वर्णन ही बाइबल में पाया जाता है। आइए हम बपतिस्मा शब्द को यहूदी पृष्ठभूमि में इसे समझते हैं, क्योंकि यहूदियों में भी जल से स्नान की विधि पाई जाती थी और हम अब जानते हैं कि मसीहत जो है आज से 2020 वर्ष पहले यहूदियों से ही निकला धर्म है और यीशु मसीह स्वयं भी यहूदी थे और यहूदी धर्म और व्यवस्था का पालन यीशु मसीह स्वयं भी करते थे और इसीलिए यह जरूरी है कि यहूदी पृष्ठभूमि में बपतिस्मे को पहले देखा जाए, क्योंकि बपतिस्मा यीशु मसीह के समय काल के पहले से ही यहूदी संप्रदाय असैनी में पाया जाता था, जिस संप्रदाय से यूहन्ना बपतिस्मा देता थे और बाद में यह मसीहियों में भी आया और यीशु मसीह ने भी, जो कि यहूदी थे, बपतिस्मा लिए जाने का वर्णन बाइबल करती है। इसलिए हम यहूदी पृष्ठभूमि में बपतिस्मे को समझने का प्रयास करेंगे। बपतिस्मे के दौरान जल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए पुराना नियम काल में यहूदियों और इजरायलियों में जल से शुद्धिकरण अर्थात भौतिक शुद्धिकरण पर विशेष जोर दिया जाता था। परमेश्वर ने इजरायलियों से यह बात कही थी कि मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को अर्थात अपनी चुनी हुई प्रजा को अर्थात याकूब के वंशज को कनान देश देने की प्रतिज्ञा दी गई थी और हम जानते हैं कि जो पुराना नियम नए नियम विश्वासियों के लिए एक दृष्टांत मात्र है। तो मिस्र देश से इजरायलियों का अर्थात परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा का निकलकर कनान देश में पहुंचाया जाना आज हमारे और आपके लिए अर्थात नए नियम विश्वासियों के लिए यह अपने पापमय जीवन से निकलकर अर्थात मिस्र से निकलकर कनान देश पहुंचना अर्थात स्वर्ग राज्य तक की यात्रा का विवरण ही है, जो कि इजरायलियों का मिस्र से निकलकर कनान देश में पहुंचना था। यहां पर बतलाया गया कि तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा
मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। अर्थात परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा, जो कि पुराने समय में इजरायली थे, और नए नियम के अनुसार नए नियम काल में हम आप जो विश्वासी हैं, वो परमेश्वर की चुनी हुई संतान अर्थात मसीही हैं। कहा गया है कि तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, अर्थात पाप से मुक्त करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, अर्थात नया नियम प्रदान किया जाएगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अर्थात आज के समय में पवित्र आत्मा प्रदान किए जाने की बात परमेश्वर ने पुराने नियम में ही बतला दिया था। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, अर्थात कर्म आधारित पुराना नियम, उसको अलग करके या पृथक करके तुमको मांस का हृदय दूंगा, अर्थात विश्वास आधारित नया नियम दूंगा। और मैं अपना आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। पुराना नियम काल और नया नियम काल के बीच कुमरान और असैनी नाम के यहूदी संप्रदाय में प्रतिदिन दिन की शुरुआत ही अपने पापों से पश्चाताप करके जल से स्नान कर शुद्धिकरण से होता था। इसे बपतिस्मा का रूप माना जा सकता है। बाद के समय कालों में इन संप्रदाय के लोगों ने अपने समाज के अलावा दूसरे समाज में भी पश्चाताप के बाद जल से स्नान विधि का प्रचार किया गया था। यीशु मसीह के समय काल में इन संप्रदाय के विश्वास पर आधारित जल से बपतिस्मा प्राप्त किए जन समुदाय की एक भारी संख्या यहूदी संप्रदाय में पाई जाती थी। यरदन नदी में इस तरह का बपतिस्मा के दिए जाने का उदाहरण लाइफ स्टाइल ऑफ द कुमरान कम्युनिटी नाम के पुस्तक में पाया जाता है। इसी मन फिराव के बपतिस्मे का यूहन्ना बपतिस्मा दाता द्वारा यरदन नदी में दिए जाने का विवरण बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 7 से लेके 10वीं आयत में पाया जाता है। यहूदी संप्रदाय में एक अन्य प्रथा यह भी प्रचलित था कि जब कोई व्यक्ति अन्य जाति से यहूदी संप्रदाय में शामिल किया जाता था, तब वे उसका खतना करके और खतने से 7वें दिन जल से स्नान के बाद शुद्ध ठहराकर इजरायली घोषित किया जाता था, और इसके बाद ही उसे मंदिर में अर्थात सिनेगॉग में बलि करने की अनुमति दी जाती थी। इसका विवरण द एंकर बाइबल डिक्शनरी वॉल्यूम 1 में आप देख सकते हैं। आइए अब हम इस बात पर अध्ययन करते हैं कि यीशु मसीह द्वारा जल से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता उन्हें क्यों थी, अर्थात यीशु मसीह ने जल से बपतिस्मा क्यों लिया था। इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। यीशु मसीह द्वारा 30 वर्ष की उम्र में जल से बपतिस्मा लिया गया था। क्या यह हमारे लिए मात्र एक नमूना था या एक उदाहरण था, या इसके पीछे अन्य कोई आध्यात्मिक अर्थ भी था? यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में पाया जाता है कि यीशु गलील प्रदेश से यरदन नदी के तट पर यूहन्ना के पास आए। वह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने लगे, परंतु यूहन्ना ने उनको रोका और यह कहा, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आए हैं। यीशु ने यूहन्ना को उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दो, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यूहन्ना ने उनकी बात मान ली। यीशु मसीह का वचन मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें और 18वें वचन में इस प्रकार पाया जाता है,
कि यह ना समझो कि मैं धर्म व्यवस्था या नबियों की शिक्षाओं को मिटाने आया हूं। मैं उनको मिटाने नहीं, परंतु उनको पूरा करने आया हूं। अर्थात यीशु मसीह द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा दाता से जल से बपतिस्मा लिया जाना परमेश्वर द्वारा दी गई धार्मिकता, व्यवस्था और नबियों की शिक्षा जो कि पुराने नियम में पाई जाती है, उनको पूरा करना था, न कि हमारे लिए मात्र एक बपतिस्मे का नमूना था। अब हम देखते हैं कि धार्मिकता को पूरा करने का क्या अर्थ है। पहली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह द्वारा स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आने का सबसे प्रमुख कारणों में क्रूस पर अपने प्रायश्चित बलिदान के द्वारा हम पापियों को अनंत मृत्यु से बचाना था। इसलिए वे परमेश्वर द्वारा सारे जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए ठहराए गए बलि के मेमने थे। पुराना नियम के अनुसार मेमने का उपयोग बलि वस्तु के रूप में किया जाता था। व्यवस्था के अनुसार मेमने के बलि के द्वारा बलि करने वाले के पापों का प्रायश्चित और महायाजक द्वारा वर्ष में एक बार किए गए बलिदान के द्वारा समस्त इजरायली मंडली का पाप मोचन किया जाता था। इस बलिदान की यह विधि थी कि पुरोहित या याजक द्वारा बलि वस्तु को बलि के पहले जल से धोकर शुद्ध करने की प्रथा व्यवस्था में दिया गया था। यीशु मसीह क्योंकि बलि वस्तु थे, इसीलिए कलवरी क्रूस पर प्रायश्चित बलि के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा अर्थात बैप्टाइज अर्थ में धोया जाना धार्मिकता, व्यवस्था और नबियों की शिक्षा को पूरा करना था। व्यवस्था के अनुसार बलि वस्तु पुरोहित द्वारा जल से धोकर किया जाता था। और हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता जकरिया और माता इलिशिबा थी। इनके विषय में बाइबल बतलाती है कि यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून अर्थात लेवी के वंश की थी। उसका नाम इलिशिबा था, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता और पिता थे। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी लेवी वंश के याजक हुए, और इसीलिए भी कि उनके पिता याजक थे, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी लेवी वंश के ही याजक या पुरोहित थे। इसीलिए यीशु मसीह जो कि बलि वस्तु थे, उनका यूहन्ना बपतिस्मा दाता अर्थात याजक के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण किया जाना मेमने का जल से धोया जाना था, अर्थात धार्मिकता को पूरा किया जाना था। धार्मिकता वह विधि थी जिसमें धर्मानुष्ठान के पहले मेमने को धोया जाता था। दूसरी बात में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए महायाजक भी थे। जैसा कि पाया जाता है कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। जबकि व्यवस्था के अनुसार हर एक याजक और महायाजक लेवी गोत्र से लिया जाना अनिवार्य था, लेकिन यीशु मसीह लेवी गोत्र से ना होकर यहूदा के गोत्र से थे। महायाजक के विषय में बाइबल बतलाती है कि यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। जैसे मसीह ने भी महायाजक का सम्मान अपने आप से नहीं लिया, पर उसको उसी ने दिया, अर्थात परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को महायाजक का पद भी दिया, जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया। वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। पुराना नियम काल में व्यवस्था के अनुसार याजक स्वयं के पापों के लिए और मंडली के पापों के प्रायश्चित के लिए बार बार बलि किया करते थे। क्योंकि यीशु मसीह में पाप नहीं था, इसीलिए
ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग अर्थात पाप रहित और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि वह प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूर्ण कर दिया। व्यवस्था के अनुसार याजक का पद लेवी गोत्र के व्यक्ति को ही दिया जाता था, जिसको कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अलग कर लिया था। लेकिन यीशु मसीह यहूदा गोत्र के से पुराना नियम अर्थात व्यवस्था में यह प्रावधान दिया गया था कि याजक लेवी गोत्र का ही होगा, जो कि यीशु मसीह के समय काल तक यह नियम चला आ रहा था। यह नियम परमेश्वर द्वारा नई वाचा बांधते समय बदल कर नया नियम के रूप में हमको आपको दिया हुआ है, अर्थात नियम बदल दिया गया। इसके विषय में नया नियम पुस्तक बतलाती है कि जब याजक का पद बदला जाता है, तब व्यवस्था का भी बदला जाना आवश्यक है, जिसके विषय में यह बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु अर्थात यीशु मसीह यहूदा के कुल में से उत्पन्न हुआ है। इस कुल के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की थी। जब मलकीसिदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं अर्थात कर्म आधारित, जो कि पुराना नियम में पाया जाता था, उसके अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार अर्थात नए नियम के अनुसार नियुक्त हो, जो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट करता है। उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग का याजक है। सारांश यह है कि एक व्यक्ति जो कि पुरोहित या याजक होने के लिए चुना जाता था, उसे पुरोहित संस्कार के पहले जल से धोकर शुद्ध किया जाना व्यवस्था में पाया जाता था। जैसा कि पहला महायाजक हारून के याजकी पद के संस्कार में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। इसी नियमानुसार यीशु मसीह को सदा का महायाजक होने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता द्वारा दिए पानी के बपतिस्मे के द्वारा पानी से धोकर जल संस्कार किया गया। और इस प्रकार यीशु मसीह ने धर्म व्यवस्था और नबियों की शिक्षा पर आधारित धर्म व्यवस्था को पूरा किया था और इस प्रकार धार्मिकता भी पूरी हुई। अब हम देखते हैं कि प्रेरितिक काल में अर्थात जो प्रारंभिक कलीसिया के काल में जब प्रेरित जीवित थे, तब के समय में बपतिस्मा का क्या रूप रहा है और बपतिस्मे की क्या शिक्षा पाई जाती है। प्रेरितों के समय काल में पाया जाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, तो हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन को जिए। इस आयत में प्रेरित पौलुस ने बपतिस्मा की 3 विशेषताएं बतलाई हैं। पहला, यीशु मसीह में एकात्म प्राप्त करना और दूसरा, यीशु की मृत्यु में सहभागी होना। तीसरा, यीशु मसीह के साथ जी भी उठना।
यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए दो डाकुओं में से जब एक ने यीशु को बुरा भला कहा, तब दूसरे डाकू ने पहले को डांटा और यीशु मसीह से विनती की थी कि हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। इसके विषय में वीडियो के पहले भाग में अर्थात बपतिस्मा विषय के पहले भाग में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इस आयत में प्रमुख तीन बातें पाई जाती हैं। विनती करने वाले डाकू को यह निश्चय था, अर्थात उस डाकू को यह विश्वास था कि यीशु की मृत्यु अवश्य होगी। इस बात का उसको निश्चय था। दूसरी बात कि मसीह जी भी उठेगा, इस बात का भी उसको निश्चय था। और वह फिर अर्थात वह उसका आगमन जो है दोबारा फिर से होगा। तभी उस डाकू ने यीशु मसीह से कहा था, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। ये उस डाकू का वह विश्वास प्रकट करता है जो कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर उसकी निश्चयता को भी बतलाता है। इस अर्थ में भी मृत्यु का बपतिस्मा से तात्पर्य मसीह की मृत्यु में सहभागी होना और उसके साथ जी उठना भी है। प्रेरित पौलुस ने गलातियों 3 अध्याय और उसके 27वें वचन में भी इसी आशय को बतलाया था कि तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लेना अर्थात मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, अर्थात मेरे सभी अधर्म के कार्य जो है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं और अब मैं जीवित ना रहा, अर्थात मेरे अधर्म के कार्य अब मुझ में नहीं रहे, पर मसीह मुझ में जीवित है, अर्थात पाप रहित पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीना मुझ में अब पाया जाता है। बाइबल बतलाती है कि यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा विषय को समझने के लिए आइए अब हम देखते हैं कि बपतिस्मा के विषय में यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी थी। यीशु मसीह द्वारा बपतिस्मे के दिए जाने के उदाहरण यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 22वें वचन में और यूहन्ना 4 अध्याय और उसके पहले वचन के अलावा और अन्य जगह पर यह उदाहरण नहीं पाया जाता। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और दूसरे वचन के अनुसार यीशु मसीह स्वयं नहीं बल्कि उनके चेले बपतिस्मा देते थे, ऐसा साफ साफ शब्दों में कहा गया है। यीशु मसीह द्वारा बपतिस्मे के विषय में दी गई शिक्षा को समझने के लिए उनके कहे इस वचन को समझना आवश्यक है कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो। यहां कटोरे से तात्पर्य कलवरी क्रूस पर बलि के दौरान उनके आने वाले भयानक कष्ट से था और यीशु मसीह के अनुसार बपतिस्मे से तात्पर्य भविष्य का मसीह के द्वारा किए गए क्रूस पर प्रायश्चित बलिदान से था, अर्थात जल से सिर्फ सांकेतिक बपतिस्मा लेना पर्याप्त नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यह जन्म से जन्मने का तात्पर्य बपतिस्मे से था और आत्मा से जन्मना पवित्र आत्मा से जन्मना था, अर्थात नया जन्म प्राप्त करना। इसी को प्रेरित पौलुस ने नई सृष्टि भी कहा था। इस प्रकार
बपतिस्मा विषय के अध्ययन के दूसरे भाग में हमने बाइबल में स्थित बपतिस्मे के विषय में सीखा। बपतिस्मे के संबंध में बाल बपतिस्मा, छिड़काव का बपतिस्मा और डूब का बपतिस्मा आदि के विस्तृत अध्ययन के लिए हम बपतिस्मा विषय के वीडियो के तीसरे भाग में अर्थात इसके अगले भाग में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है और प्रभु यीशु मसीह का आनंद आप सबों के मध्य में वास करे। आमीन।